पितरों को लेकर बहुत से लोगों में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है, जैसे कि वो कौन है या क्यों नाराज होते हैं। ये पितृदोष क्या है? यदि हमारे पितर हमसे नाराज हैं तो हमें कैसे मालूम चले कि वह हमसे नाराज हैं, और यदि वे नाराज हैं तो उन्हें कैसे प्रसन्न करें? आइए आज इस वीडियो में हम इन सब बातों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पितृलोक में जाती है आत्मा। धर्मशास्त्रों के मुताबिक आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वो पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उनको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक से स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है, लेकिन करोड़ों में शायद कोई आत्मा ऐसी होती है जो परमात्मा में समा जाती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य लोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश, मोहवश अपने कुल में जन्म लेती हैं। हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं और ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होती हैं और नाराज हो जाती हैं अपने वंशजों से, जिसे पितृदोष कहा जाता है। माना जाता है कि पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती हैं। पितरों के रुष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से, अंत्योष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इससे मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल ना मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं, या यूं कहें कि जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका भी पूर्ण शुभ फल नहीं मिल पाता है। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करते हैं: अधोगति वाले पितरों के कारण और ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग करने पर, विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों से नाराज हो जाते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं होने पर वो पितृदोष उत्पन्न करते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाए, कितने भी पूजा पाठ क्यों ना किए जाए, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता, चंद्रमा से माता, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से
गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है। इसीलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण जो हैं वो इस प्रकार हैं। खाने में से बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसके खाने में बाल निकलता है। ये बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वो व्यक्ति जब बाहर किसी रेस्टोरेंट में भी जाए तो वहाँ भी उसके ही खाने में बाल निकलता है। बदबू या दुर्गंध। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती रहती है। ये भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं ये कि इन्हें ये दुर्गंध महसूस ही नहीं होती जब तक बाहर के लोग आके ये बताते हैं कि ये दुर्गंध आ रही है। लेकिन परेशानी का स्रोत पता नहीं चलता तो इसका इलाज हो नहीं पाता। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। आपने सुना होगा अपने आसपास के जान पहचान वालों से कि उनके सपने में उनके पूर्वज बार बार आते हैं और तरह तरह के संकेत देते हैं। ये सब पितरों के असंतुष्टि का संकेत है। शुभ कार्य में अड़चन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा हो, ठीक उस समय कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिससे रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। मतलब कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। बार बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में ये भी देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना पितरों के असंतुष्टि का संकेत है। यदि घर में पहले से ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या जमीन का एक हिस्सा किन्हीं अनजान कारणों से बिक नहीं पा रहा। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो ये मान लीजिए कि इसके पीछे अवश्य ही कोई पितृदोष है। मेडिकल रिपोर्ट में कई बार सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निस्संतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वो भूमि अपने नए मालिक को भी संतानहीन बना सकती है। पितृदोष के शांति के उपाय हम आपको बता रहे हैं। अब सामान्य उपायों में पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गोदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बरगद, देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप करवाना शामिल है। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्रोत एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों ना हो, शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांत करवाना सही रहता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है।
मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल बुरा घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदर कांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से पितरों की प्रसन्नता एवं उनकी ऊर्ध्व गति होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होगा। पितृदोष से मुक्ति के कुछ और खास उपाय। किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें। उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होता जाएगा। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक काम और करें। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें। उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धापूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ जरूरतमंदों को भोजन करा दें। ऐसा करने पर पितृदोष शांत हो जाएगा। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये पितृ स्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने तथा प्याऊ लगवाने से भी पितृदोष शांत होता है। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो तो शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रण करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध की क्षमा याचना करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप करवाएं। जाप के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प लें कि इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया। पितृदोष की शांति हेतु आप किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। यह सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे या अपने बड़ाई कराने के लिए नहीं। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे वो ऊर्ध्व लोगों की ओर गति करते हुए पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती है तो ऐसी स्थिति में मोह का त्याग कर उसकी सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करना चाहिए। पितृदोष दूर करने का एक और अत्यंत सरल उपाय। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने घर के वायव्य कोण में नित्य सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य लगाना चाहिए। दीपक पीतल का हो तो ज़्यादा अच्छा और ये कम से कम 10 मिनट नित्य जलना चाहिए।
पितृदोष निवारण के लिए विशेष उपाय। अक्सर हम देखते हैं कई लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वह चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर लें, लेकिन काम सफल नहीं होता। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष होता है। ये दोषी पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता रहता है जब तक कि इसका विधि विधान पूर्वक निवारण न किया जाए। आने वाले पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय हैं जिनमें इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष यही अवसर है जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि का विधान बताया गया है और इसी तरह से नाग बलि भी होती है। नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि मनुष्यों की अपूर्ण इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इसीलिए दोनों को काम्य कहा जाता है। नारायण बलि और नाग बलि दो अलग अलग विधियां हैं। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष निवारण करना है और नाग बलि का उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या का दोष का निवारण करना है। इनमें से कोई भी एक विधि करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए दोनों को एक साथ संपन्न करना पड़ता है। जिस परिवार में किसी सदस्य या पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान या तर्पण नहीं हुआ हो, उनकी आगामी पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन कष्टमय रहता है कि जब तक पितरों के निमित्त नारायण बलि विधान न किया जाए। परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हुई हो, आत्महत्या, पानी में डूबने, आग में जलने, दुर्घटना में मृत्यु होने से ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों में पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि कर्म करने का विधान है। ये कर्म किस प्रकार और कौन कर सकता है, ये भी आपको बता देते हैं। ये कर्म प्रत्येक वो व्यक्ति कर सकता है जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। जिन जातकों के माता पिता जीवित हैं वे भी ये विधान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, कर्ज मुक्ति, कार्यों में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए ये कर्म पत्नी सहित करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित ना हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी ये कर्म किया जा सकता है। यदि पत्नी गर्भवती हो तो गर्भ धारण से 5वें महीने तक ये कर्म किया जा सकता है। घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो ये कर्म 1 साल तक नहीं किए जा सकते। माता पिता की मृत्यु होने पर भी 1 साल तक ये कर्म करना निषिद्ध माना गया है। अब आपको बता देते हैं कि कब नहीं की जा सकती है नारायण बलि, नाग बलि। नारायण बलि गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन प्रमुख ग्रंथों के मत अनुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण व दोष देखना ही उचित है। नारायण बलि कर्म के लिए धनिष्ठा पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण शततारका, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 4.5 नक्षत्रों को धनिष्ठ पंचक कहा जाता है। कृतिका, पूर्णवसु, विशाखा, उत्तरा आषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद, ये 6 नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र माने गए हैं। इनके अलावा सभी समय ये कर्म किए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये वीडियो आप ज़रूर लाइक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।